क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची और इंडिया के सबसे मशहूर शहर मुंबई एक अजीब बात में बिल्कुल एक जैसे हैं। एक तरफ कराची को सिटी ऑफ फ्लैट्स कहा जाता है और दूसरी तरफ मुंबई को सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है, लेकिन इन दोनों शहरों की एक और पहचान है जो इतनी अच्छी नहीं है। सो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। हर साल लाखों टन कचरा इन शहरों में पैदा होता है। जब बारिश होती है तो रोड्स पानी से भर जाती हैं, नालियां बंद हो जाती हैं और गंदा पानी सड़कों पर आ जाता है। इस वजह से इनका दूसरा नाम है गंदा शहर। अक्सर लोग समझते हैं इसके जिम्मेदार सिर्फ गवर्नमेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए ये सब होता है, लेकिन आप क्या सोचते हैं ये कमेंट में बताएं। आखिर वो चीज़ क्या है जो कराची और मुंबई दोनों को इतना मुतासर कर रही है। जवाब है शापर, प्लास्टिक। जी हाँ, वही प्लास्टिक बोतल जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, वही शॉपिंग बैग्स जो हर दुकान से मिलते हैं, वही रेपर्स जो चिप्स और स्नैक्स के साथ मिलते हैं। हाँ बिल्कुल यही, जो मुंबई का समोसा हो या कराची की बिरयानी लेनी है आपको शापर में, और साथ बोतल हो जाए तो क्या ही बात है। लेकिन एक छोटी सी शापर सिर्फ 10 मिनट के लिए यूज़ होती है, लेकिन वो इन्वायरमेंट में 100 से 500 साल तक मौजूद रह सकती है। और यही शापर आज साउथ एशिया के सबसे बड़े इन्वायरमेंटल क्रेज में तब्दील हो चुकी है। तो अब सवाल यह है, ये शापर और ये प्लास्टिक बोतल आखिर इतनी खतरनाक क्यों है। देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं, हल्की हैं, सस्ती है, काम की हैं, लेकिन इस शॉपर के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आप जानते हैं दुनिया में जो भी चीज़ बनती है वो किसी न किसी तरह ख़त्म होती है। लोहा घिस जाता है, कागज़ गल जाता है और कपड़ा टूट जाता है, लेकिन ये प्लास्टिक ये ख़त्म नहीं होता। जब आप वो शापर डस्टबिन में फेंक देते हैं या सीधा नाली में, तो फिर शापर एक लंबी जर्नी पर निकल जाती है। पहले वो सड़क पर जाती है, फिर बारिश का पानी उसे नाले में ले जाता है, और फिर वो नाले से समंदर तक पहुँचती है, और फिर वो वहाँ भी नहीं मरती। समंदर में ये प्लास्टिक छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है, जिन्हें कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक्स। इतनी छोटी कि वो आँख से दिख भी नहीं सकती। ये माइक्रो प्लास्टिक फिर मछलियों के पेट में जाती है और वो मछली आपके खाने की मेज़ पर आ जाती है। यानी जो शापर आपने आज कराची के बाजार में फेंकी, वो कल आपके अपनी प्लेट में वापस आ सकती है। लेकिन ये तो सिर्फ एक मसला था। दूसरा मसला जो आप रोज़ अपनी आंखों से देखते हैं लेकिन सोचते नहीं, वो है कराची और मुंबई की बंद नालियाँ। हर साल बारिश आती है और हर साल यही होता है, रोड्स पानी से भर जाती हैं, गंदा पानी घर के दरवाजे तक आ जाता है। लोग कहते हैं यार ये गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, लेकिन सच्ची बात यह है कि वो नालियाँ पानी की वजह से बंद नहीं होती, वो बंद होती हैं इन शापरों की वजह से। एक शापर, एक बोतल, एक रीपर, अकेला लगता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब कराची और मुंबई के लोग मिलकर ये शापर फेंकेंगे तो वो एक शापर लाखों शापरों का हिस्सा बन जाती है, और फिर वो लाखों शापरों का हिस्सा पूरे शहर की जिंदगी रोक देता है। यही वजह है कराची और मुंबई की बंद नालियों का, यही वजह है उन सड़कों का जहाँ बारिश के बाद घंटों घंटों पानी होता है, यही वजह है उस गंदे पानी की बदबू का जो बारिश के बाद पूरे शहर में फैल जाता है। अब आप पूछोगे लेकिन भाई, अब सवाल यह है कि इसका सोल्यूशन क्या है। गवर्नमेंट को गालियाँ देना तो ईजी है, हमने वो भी ट्राई कर लिया, काम नहीं आया, तो फिर वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ तक आते आते आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा, ठीक है प्रॉब्लम समझ आ गई, प्लास्टिक शहरों को गंदा कर रही है, लेकिन फिर इसका हल क्या है। और यहीं पर ज़्यादातर लोग कहते हैं सफाई है इसका सॉल्यूशन। अरे चाचा, कराची में सीवीओ से लेकर बाज़ारों तक कई टीम्स रोज़ाना कचरा उठाती हैं, मुंबई में भी यही सीन है। अब पता चाचा, तेरा सॉल्यूशन तो ख़त्म हो गया, अब मुझे अपना बताने दे। अब देख भाई, कराची हो या मुंबई, उनकी सफाई की वीडियोस इतनी वायरल होती हैं सोशल मीडिया पर, लोग उनकी तारीफ़ करते हैं और कुछ देर के लिए लगता है शहर वाकई साफ़ हो रहा है, लेकिन असल मसला ये है कि कुछ दिन बाद वही जगह फिर से गंदी नज़र आती है। क्यों? क्योंकि हम प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं कर रहे, सिर्फ उसके निशान मिटा रहे हैं। सोचिए अगर आपके घर में नल खुला हो और पानी लगातार फर्श पर गिर रहा हो, अब अगर कोई बंदा सारा दिन पोछा लगाता रहे, क्या पानी रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले नल बंद करना होगा, और हमारे शहरों में वही खुला नल प्लास्टिक है। जब तक रोज़ाना लाखों प्लास्टिक की शापर और बोतलें इस्तेमाल होती रहेंगी, सफाई करने वाला कितनी भी मेहनत कर ले, मसला दोबारा पैदा होता रहेगा। फिर कुछ लोग कहते हैं कि प्लास्टिक को रिसाइकल कर लो, और सच कहूँ तो ये आइडिया बुरा नहीं है। कराची और मुंबई में ऐसे लोग मौजूद हैं जो पुरानी प्लास्टिक से बेंचेस, टाइल्स और दूसरी चीज़ें बनाते हैं। ये काम कुछ हद तक मदद करता है, लेकिन पूरी प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं करता, क्योंकि जितनी प्लास्टिक हर रोज़ मार्केट में आ रही है उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही रिसाइकल हो पाता है। बाकी प्लास्टिक फिर भी कचरों के ढेरों, नालों और समंदर तक पहुंच जाती हैं। कुछ लोग एक और मशवरा देते हैं, वो कहते हैं प्लास्टिक को जला दो। जाहिल नहीं ये लोग, क्योंकि ये लोग सबसे खतरनाक मशवरा देते हैं। प्लास्टिक जलने से जहरीला धुआं निकलता है जो हवा को और ज़्यादा गंदा कर देता है। यानी जिस चीज़ से हम पोल्यूशन ख़त्म करना चाहते हैं वो उल्टा पोल्यूशन को और बढ़ा रहा है।
इसीलिए दुनिया भर के एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स प्लास्टिक जलाने को बहुत नुकसानदेह समझते हैं। तो अब हम आ गए हैं उस सवाल पर जिसका जवाब सुनकर कुछ लोग खुश होंगे और कुछ लोग नाराज़ होंगे और कुछ लोग कहेंगे यार ये तो हमें पहले से ही पता था। लेकिन असल बात यह है कि किसी चीज़ का पता होना और उस पर अमल करना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। क्योंकि अगर सिर्फ पता होना ही काफ़ी होता तो आज कराची और मुंबई की ये हालत नहीं होती। असल सोल्यूशन इतना आसान है कि शायद उसी वजह से लोग उसको सीरियस नहीं लेते। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, हाँ इतनी सी बात। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस वक्त बहुत से लोग सोच रहे होंगे भाई ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। और सच कहूँ तो ये बात गलत भी नहीं। कराची में घर से निकलो तो हर दूसरी चीज़ प्लास्टिक में मिलती है। मुंबई में बाज़ार जाओ तो हर दुकानदार प्लास्टिक के बैग पकड़ा देता है। ऐसा लगता है जैसे प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी का परमानेंट हिस्सा बन चुकी हो। लेकिन ज़रा एक मिनट के लिए सोचिए, अगर आप कल से सिर्फ एक कपड़े का बैग साथ रखना शुरू कर दें तो कितनी प्लास्टिक की शापरों की ज़रूरत ख़त्म हो सकती है? शायद रोज़ की 3 या 4। सुनने में ये नंबर छोटा लगता है, लेकिन जब इसी काम को लाखों लोग करना शुरू कर देते तो फिर ये छोटी सी आदत करोड़ों प्लास्टिक बैग्स को मार्केट में आने से रोक सकती है। और तारीख गवाह है कि बड़े बदलाव हमेशा छोटी आदतों से शुरू होते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात है जो अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। ये मसला सिर्फ आम लोगों का नहीं है, ये उन बड़ी कंपनीज़ का भी है जो रोज़ लाखों और करोड़ों प्रोडक्ट्स प्लास्टिक में पैक करके मार्केट में भेजती हैं। हम सुपरमार्केट से कोई चीज़ उठाते हैं, उसे घर ले आते हैं और कुछ मिनट बाद उसकी पैकिंग कचरे में जाती है। प्रोडक्ट शायद कुछ दिन काम आएगा, लेकिन उसकी प्लास्टिक पैकिंग कई सालों तक ज़मीन पर मौजूद रहती है। इसीलिए दुनिया भर में अब लोग पैकेजिंग को भी देखना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि असल मसला सिर्फ प्लास्टिक बैग नहीं बल्कि वो पूरा निज़ाम है जो प्लास्टिक पर खड़ा हुआ है। और फिर एक और चीज़ शायद सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, बच्चे। क्योंकि आज हम जो आदतें अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कल वही उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगी। अगर एक बच्चा बचपन से ये सीख रहा है कि कचरा सड़क पर नहीं फेंकना, प्लास्टिक कम इस्तेमाल करना और शहर को साफ रखना हर शहरी की जिम्मेदारी है, तो मुमकिन है कि 10 या 20 साल बाद हमारे शहरों की तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। दुनिया के बहुत से मुल्कों में यही हुआ था। एक दिन में कोई जादू नहीं हुआ था, ना ही कोई सुपर हीरो आकर शहर साफ कर गया था। लोगों ने अपनी आदतें बदली, दुकानदारों ने नए तरीके आजमाए, स्कूल्स ने बच्चों को तालीम दी और धीरे धीरे पूरा सिस्टम बदल गया। आज जब हम उन मुल्कों की साफ सड़कें देखते हैं तो हमें सिर्फ उनका नतीजा नज़र आता है, लेकिन उस नतीजे के पीछे सालों की मेहनत और आदतों की तब्दीली छुपी हुई होती है। और फिर हमारे शहरों की सिचुएशन तो और भी नाजुक है। कराची हो या मुंबई, दिल्ली हो या लाहौर, यहाँ मानसून के दौरान इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि अगर नालों में थोड़ा सा भी कचरा फंस जाए तो पूरा शहर मुश्किल में आ सकता है। और जब वही प्लास्टिक जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं नालों में जमा होती रहती है तो बरसात का पानी अपना रास्ता खो देता है, ट्रैफिक रोक देता है, घरों में घुस जाता है और हम हर साल वही मंजर दोबारा देखते हैं। तो सच क्या है? सच ये है कि कराची और मुंबई को सिर्फ गवर्नमेंट ने गंदा नहीं करा और सिर्फ पॉपुलेशन ने भी नहीं करा। इस कहानी में हम सबका हिस्सा है। हर वो प्लास्टिक की शॉपर जो लापरवाही में फेंक दी गई, हर वो बोतल जो कचरे की जगह सड़क पर चली गई, हर वो रेपर जो हवा के साथ उड़ता हुआ नाले में चला गया, ये सब मिलकर आज मसले की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसीलिए इस प्रॉब्लम का हल किसी एक ऑफिस या किसी एक मिनिस्टर या किसी एक डिपार्टमेंट के पास नहीं है, ये हल हम सबके पास है। और शायद बदलाव का पहला कदम इतना ही है कि अगली बार जब आप बाज़ार जाएँ तो एक कपड़े का बैग साथ ले जाएँ। ये काम दुनिया नहीं बदलेगा, लेकिन शायद आपकी आदत बदल दे। और जब आदतें बदलती हैं तभी शहर बदलते हैं। कराची को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है, मुंबई को सिटी ऑफ ड्रीम्स। लेकिन रोशनी और ख्वाब सिर्फ नामों में नहीं होता, उनके लिए साफ़ गलियाँ, साफ़ सड़कें और ज़िम्मेदार शहरी भी होने होते हैं। और शायद वो दिन तब आएगा जब हम गवर्नमेंट से पहले खुद से ये सवाल पूछें कि शहर को साफ़ रखने के लिए हमने आज क्या किया है। सिर्फ वोट से कुछ नहीं होता भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अंदाज के साथ।